गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग MT5 मेटा ट्रेडर 5 का फुल गाइड कवर करेंगे। सो इफ यू आर बिगनर, ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है, क्योंकि यहाँ पे आई गोना एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट MT5, जो कि आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो गाइज, फर्स्ट स्टेप इज टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल MT5। अब देखो, आप इसे लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो, कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हो, एंड्रॉइड फोन में भी यूज कर सकते हो, iOS फोन में भी यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आप जहां पे भी इसको यूज करना चाहो, ठीक है। बट मैं एंड्रॉइड फोन में आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कैसे इसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। बाकी डाउनलोड प्रोसेस बहुत ईजी है गाइज, ठीक है। मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ एंड प्ले स्टोर में जाके हमें सर्च करना है मेटा ट्रेडर 5। ओके, मेटा ट्रेडर 5 में यहाँ पे मैंने जैसे सर्च किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मेटा ट्रेडर 5 फॉरेक्स आ चुका है 10 मिलियन प्लस डाउनलोड से। इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। ओके, ये इंस्टॉल हो गया गाइज। उसके बाद क्या करना है, हमें इसे ओपन करना है। ओपन करते यहाँ पे आपको आएगा वेलकम टू मेटा ट्रेडर 5, इसे एक्सेप्ट कर लो। एंड अगेन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपन अ डेमो अकाउंट, ओपन एन अकाउंट, तो इसे आप क्लोज कर दो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये आ गया गाइस। अब यहाँ पे क्या करना, आप देखो ऊपर लिखा हुआ है ब्रोकर, उसके बाद आया फाइंड ब्रोकर, उसके बाद क्या है मेटा कोड्स लिमिटेड। अब आप इस मेटा कोड्स लिमिटेड में क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे आप ओपन अ डेमो अकाउंट क्लिक करके आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम सेकंड नेम ये फिल करके भी आप रजिस्टर करके एक डेमो अकाउंट क्रिएट करके आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट बेस्ट क्या रहेगा, आप जो भी ब्रोकर यूज करते हो, जैसे मैं डू प्राइम यूज करता हूं, तो मैं उस ब्रोकर के वेबसाइट पे गया, उस ब्रोकर पे अगर मैं लाइव अकाउंट बनाता हूं, रियल मनी डिपॉजिट करके अपना एक अकाउंट बनाया हूं, या फिर मैं उस ब्रोकर में एक डेमो अकाउंट बनाया हूं, तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, सर्वर, ये सारी चीज वहां पे मुझे मिल जाती है, ठीक है। तो अभी मैंने अपने ब्रोकर में एक डेमो अकाउंट बना लिया हूं, ठीक है। एंड उस डेमो अकाउंट को क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे MT5 में यूज करने वाला हूं। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड ब्रोकर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डू प्राइम। तो जैसे यहाँ पे डू लिखता हूँ तो मेरा ब्रोकर का यहाँ पे नाम आ जाएगा, डू टेक्नोलॉजी सिंगापुर। उसी तरह आप जो भी ब्रोकर यूज करते हो, आपने उस पर लाइव अकाउंट बना लिया है और डेमो अकाउंट बना लिया है, कोई भी अकाउंट आपने बना लिया, सबसे पहले क्या करना है, ब्रोकर को यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं डू डू लिखता हूँ तो डू टेक्नोलॉजी सिंगापुर आ जाता है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखो गाइज, यहाँ पे मैंने जो डेमो अकाउंट बनाया उसमें एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड मुझे मिला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे डाल दूंगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो सर्वर में दो ऑप्शन है, डू टेक्नोलॉजी डेमो, डू टेक्नोलॉजी लाइव। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड तो लाइव का है लेकिन यहाँ पे डेमो सेलेक्ट कर लेते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड है डेमो का, लेकिन वो क्या कर लेंगे, लाइव सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उल्टा कर देते हैं। तो ये जो अकाउंट मैंने बनाया ब्रोकर में वो डेमो अकाउंट बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट करने वाला हूँ, डू टेक्नोलॉजी डेमो, उसके बाद सेव पासवर्ड में क्लिक किया हुआ है एंड ये लॉगिन कर लेना है। तो मैं जैसे लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैंने अपने ब्रोकर के वेबसाइट से जैसा अकाउंट बनाया था, जो भी लिवरेज सेलेक्ट किया था, जितना फंड डिपॉजिट किया था, वेदर इट इज अ लाइव अकाउंट या फिर डेमो अकाउंट, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ये डेमो अकाउंट है 1000 USD का, ठीक है। यहाँ पे हमारा अकाउंट रेडी हो चुका है, MT5 के ऊपर हमारा अकाउंट आ चुका है। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको एक MT5 का टूर देने वाला हूँ, मतलब जो जो चीज़ ईच एंड एवरी सिंगल थिंग यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ MT5 के बारे में। ओके, सो यहाँ पे जैसे हमारा ब्रोकर, तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने अपने ब्रोकर को कनेक्ट कर लिया है MT5 के ऊपर। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में आप देखो कोड्स लिखा हुआ है, इस कोड्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको करेंसी पेयर्स, कॉमोडिटीज या फिर क्रिप्टो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पे कोई पेयर नहीं है, कोई कॉमोडिटी नहीं है या फिर कोई क्रिप्टो के पेयर नहीं है, तो आपको क्या करना है, वो कैसे लेके आओगे, आप देखो ऊपर में टॉप राइट कॉर्नर में एक प्लस का सिंबल है, उस प्लस के सिंबल में क्लिक करना है एंड यहाँ पे फाइंड सिंबल में हमें सर्च करना है। तो वहाँ पे मुझे गोल्ड नहीं दिख रहा था, तो गोल्ड यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ XAU USD। अब देखो XAU लिखने से यहाँ पे XAU USD आ चुका है। इसके बगल में देखो एक प्लस का सिंबल है, इसमें सिंपली मैं एक बार क्लिक करूंगा एंड उसके बाद फिर मैं बैक आता हूँ। अब देखो यहाँ पे XAU USD आ चुका है नीचे, ठीक है। उसी हिसाब से मुझे एक क्रिप्टो का पेयर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अगेन प्लस पे क्लिक करूंगा एंड मुझे यहाँ पे डॉट चाहिए, DOT USDT। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉल्का डॉट वर्सेस तथा USD आ चुका है। सो यहाँ पे अगेन मैं प्लस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे अगेन आप बैक आओगे तो देख सकते हो नीचे डॉट USDT आ चुका है, ठीक है। सो इस तरह से आपको अगर यहाँ पे कोई पेयर नहीं मिलता है
जैसे यहाँ पे देखोगे आप तो NZD कैड नहीं है। ओके, चलो मैं यहाँ पे सिंबल में जाता हूँ एंड यहाँ पे NZD कैड। ओके, NZD कैड एंड यहाँ पे प्लस का साइन में प्लस में क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे टिक मार्क हो गया। अगेन बैक आके देखोगे तो यहाँ पे NZD कैड आ चुका है। ठीक है, सो ये हो गया कोड्स। उसके बगल में क्या है, बॉटम में चार्ट। यहाँ पे आप सारे करेंसी पेयर्स, कॉमोडिटीज, क्रिप्टो सबके आप चार्ट देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ट्रेड। यहाँ पे अपना बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन, जो आपके ट्रेड्स रनिंग है वो सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हो, कितना आपने डिपॉजिट किया, लास्ट वीक आपने कितना प्रॉफिट किया, मंथली कितना प्रॉफिट किया, सारी डिटेल, सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब इन केस ये अकाउंट आप यूज कर रहे हैं, आपको और एक अकाउंट ऐड करना है। मान लो आपके दो अकाउंट है, या आपको एक लाइव अकाउंट चाहिए, डेमो चल रहा है, एक लाइव अकाउंट आपको ऐड करना है। सो क्या करोगे, यहाँ पे अगेन ऊपर में आप देखोगे, लेफ्ट साइड में आप देखोगे तीन लाइन, इस तीन लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मैनेज अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। इस मैनेज अकाउंट में क्लिक करोगे, जो आपका अकाउंट कनेक्टेड है वो अकाउंट आपको यहाँ पे दिखेगा। अब इसी में आपको ऊपर में टॉप राइट में एक प्लस का सिंबल दिखेगा। इस प्लस पे जैसे क्लिक करोगे, अगेन यहाँ पे फाइंड ब्रोकर आ गया। अगेन यहाँ पे आप सेम प्रोसेस के साथ एक और अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। आप मल्टीपल अकाउंट्स MT5 में मल्टीपल ब्रोकर्स को यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको कोट्स एंड चार्ट्स एंड ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो देखो कोट्स में यहाँ पे जैसे मान लो मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे XAU USD अभी मैंने लेके आया था। अब इसमें क्या करना है, मुझे इसका चार्ट ओपन करना है। तो इस पर आप ऐसे क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू ऑर्डर, चार्ट, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी। तो अभी मुझे इसका चार्ट ओपन करना है पहले। ठीक है, पहले मैं चार्ट पे आता हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगा कि ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं जैसे चार्ट पे क्लिक किया था, यहाँ पे देखो गोल्ड का चार्ट ओपन हो चुका है। ठीक है, अब मुझे मान लो यहाँ पे AUD USD का चार्ट ओपन करना है। सो AUD USD कहाँ पे, AUD USD यहाँ पे। अब इसमें मैं क्लिक करूंगा, चार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो AUD USD का चार्ट ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगेन इस चार्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको M1, M5, M15, M30, W1 ये सारी दिखेंगे। ये क्या है, M1 मतलब 1 मिनट का चार्ट। ठीक है, H1 मतलब 1 घंटे का चार्ट, मतलब यानी कि एक एक जो कैंडल बन रहा है वो एक एक घंटे का है। ठीक है, अगर मैं W1 में क्लिक करूंगा मतलब वीकली वन, मतलब एक एक जो आपको कैंडल दिख रहा है वो एवरी सिंगल वीक का कैंडल है। ठीक है, एक वीक का पूरा हिस्ट्री बता रहा है, पूरा का पूरा डेटा दे रहा है आपको। ठीक है, अब वापस हम लोग यहाँ पे कोट्स पे आते हैं। अब जैसे मुझे गोल्ड में ट्रेड लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, XAUSD में क्लिक करेंगे, न्यू ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, इसमें आप देखो यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप लिमिट, ये सारे ऑप्शन है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। उसके नीचे क्या है, ये सारे लॉट साइज है, जिस लॉट साइज के ऊपर आप बाय या सेल कर सकते हो। उसके बाद नीचे आप देखो ऑप्शन है सेल बाय मार्केट, यानी कि शॉर्ट करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। उसके बगल में आप देखो बाय बाय मार्केट का ऑप्शन, यानी क्या बाय करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका कैसा है ट्रेड लेने का, जैसे अभी मुझे गोल्ड में ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूंगा, XAU USD में गया, मैं इसका चार्ट ओपन किया। अब देखो यहाँ पे चार्ट में भी ना डायरेक्टली इसके चार्ट में भी आपको टॉप राइट कॉर्नर में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो सेल, बाय एंड लॉट साइज, यहाँ पे सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, टाइम फ्रेम चेंज करना है, आप ऊपर से भी टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। सो दोनों ऑप्शन है, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके भी कर सकते हो, टाइम फ्रेम वगैरह चेंज कर सकते हो, एंड यहाँ ऊपर से भी आप टाइम फ्रेम वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरह था जहां से आप ट्रेड कर सकते हो। तीसरा देखो यहाँ पे ट्रेड में आते हैं। ट्रेड में जब आओगे तो टॉप राइट कॉर्नर में एक प्लस का ऑप्शन दिखेगा। अगेन आप उसी पेज में आ जाते हो जो वहां पे दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मुझे मान लो अभी गोल्ड में ट्रेड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे XAU USD में गया, मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ। अब अगर मुझे डायरेक्टली ट्रेड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉट साइज सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे बाय सेल कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे अगर थोड़ा ऑप्शंस चाहिए, जैसे मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब मार्केट आता है तभी बाय करना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मार्केट आता है तभी सेल करना है, तो ये सारे ऑप्शंस यानी कि लिमिट ऑर्डर्स वाले ऑप्शन चाहिए, तो सबसे बढ़िया ट्रेड में जाओ, यहाँ पे ऊपर देखो प्लस का ऑप्शन है। ठीक है, अब जब भी यहां से ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे चेक कर लेना, लेफ्ट कॉर्नर में देखो AUD USD लिखा हुआ है ना,
इसे चेंज कर लेना। यहाँ पे देखो आपको राइट कॉर्नर में यहाँ पे डॉलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे XAUUSD गोल्ड आ गया। अब मुझे इंस्टेंट बाय या सेल करना है तो क्या करूंगा मैं, मार्केट एग्जीक्यूशन, यहाँ पे लॉट साइज सेलेक्ट कर लिया, जैसे 0.1 का लॉट है, SLTP डाल दिया एंड सेल बाय कर लिया सिंपली। ठीक है, इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड सबसे बढ़िया आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, सेल बाय एंड बीच में यहाँ पे लॉट साइज आप डाल के ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो ये मल्टीपल वेज है जहां से आप ट्रेड कर सकते हो। अब दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट वन इज लॉट साइज एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, सो आप जब ट्रेड में जाओगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखे, जैसे मार्केट एग्जीक्यूशन, ये क्या होता है, इंस्टेंट आप बाय या सेल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे तुरंत XAUUSD सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने 0.01 सबसे छोटा लॉट सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो बाय हो चुका है, इंस्टेंट बाय हो गया। मार्केट जो करंट पोजीशन पे वहां पे बाइंग हो गई। ठीक है, अब मान लो मुझे मार्केट जब एक पोजीशन पे आएगा तभी बाय करना है, तब क्या यूज करूंगा मैं बाय लिमिट यूज करूंगा कि मार्केट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आएगा तभी मैं बाय करने वाला हूं। ठीक है, ये लिमिट ऑर्डर से। सेल लिमिट, मार्केट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आएगा तभी मुझे सेल करना है। ठीक है, तो ये सारे जितने ऑप्शंस है, एग्जीक्यूशन के तरीके हैं डिफरेंट, ये आप यहां से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या होता है, चलो ये भी मैं बता देता हूं आपको। अब मान लो जब भी बाय करना है तो हम क्या करते हैं, सेम पोजीशन पे बाय करेंगे, मार्केट एग्जीक्यूशन। अगर नीचे मार्केट रहता है, नीचे जब मार्केट आएगा तो हमें बाय का सस्ता खरीदना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय लिमिट यूज करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, मार्केट एक अच्छा जोन पे रहता है एंड उसका ब्रेकआउट पे हमें अगर खरीदना है और हम मार्केट में है नहीं, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं बाय स्टॉप लिमिट। ठीक है, मतलब प्राइस जिस पोजीशन पे उसके ऊपर बाय करते तो बाय स्टॉप यूज करते हैं, एंड प्राइस जिस पोजीशन पे उसके नीचे अगर सेल करना है तब हम लोग यहां पे सेल स्टॉप यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो ये मैंने जस्ट आपको बता दें, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अब आते हैं लॉट साइज के ऊपर। अब देखो यहाँ पे लॉट साइज का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे आप देखोगे तो 0.01 सबसे छोटा लॉट साइज। ठीक है, उसके बाद आता है 0.1 लॉट। ठीक है, मिडिल एंड सबसे बड़ा आता है 1 लॉट, दैट इज स्टैंडर्ड लॉट साइज, मिनी, माइक्रो एंड स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ लॉट साइज होते हैं। नैनो भी होता है बट वो दिखेगा नहीं आपको अभी यहाँ पे। ठीक है, बट मिनी, माइक्रो एंड स्टैंडर्ड लॉट साइज। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पावर है सबके। सबसे पहले छोटा लॉट साइज यूज करेंगे हम लोग। चलो 0.01 से बाय कर लिया। अब यहाँ पे उसके बाद 0.1 से बाय कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको स्टैंडर्ड से बाय करके दिखाता हूँ। वन स्टैंडर्ड डेमो अकाउंट है गाइस इसीलिए बाय कर ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। चलो ये ऊपर में जो किया था उसे हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देख सकते हो। ये देखो थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, $40 का प्रॉफिट चल रहा है। 0.1 लॉट में $2 का प्रॉफिट चल रहा है। 0.01 में 16 सेंट का प्रॉफिट चल रहा है। मतलब डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कितना क्विकली मार्केट यहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस दे सकता है। ये लॉट साइज कितना इंपॉर्टेंट है। तो अपने जो अकाउंट है उसके हिसाब से लॉट साइज यूज करना गाइज, क्योंकि जितना स्पीड में प्रॉफिट होता है उतना स्पीड में यहाँ पे आप लॉस भी लेने वाले हो। ठीक है, लॉस भी आपका हो सकता है। सो लॉट साइज प्रॉपरली यूज करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप $100 का अकाउंट यूज करते हैं 0.01, अगर आप 500 का यूज करते हैं 0.05, अगर 1000 का यूज करते हो 0.1 लॉट, दैट्स इट। नहीं तो 100 पॉइंट्स के मूव में यहाँ पे आप 1 लॉट अगर यूज करोगे तो $1000 आपका स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मुझे ये ट्रेड्स क्लोज करने हैं तो यहाँ पे इसको जब हम लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्लोज पोजिशन आ जाता है। नहीं तो अगर आपको एक बार में क्लोज करना है, एक बार में हमें क्लोज करना है तो क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 लाइन दिख रहा है, 3 डॉट्स, इस पे क्लिक करो, क्लोज ऑल पोजीशन, पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो जैसे ये ट्रेड चल रहा है तो मुझे यहाँ पे मैंने ट्रेड तो ले लिया, लेकिन ट्रेड में स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लगाना है इस ट्रेड में, तो इसे लॉन्ग प्रेस करो, मॉडिफाई पोजीशन। तो यहाँ पे मॉडिफाई करना है, एसएल कितना का लगाना है मुझे, 4150 कैसे लगा लिया हूँ। टारगेट कितना रहेगा मेरे का, 4170। तो यहाँ पे मैंने अपना SLTP सेट कर लिया। SLTP आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। ठीक है, अब अगर आपको मॉडिफाई करना है ये SLTP को, सिंपली लॉन्ग प्रेस करो, मॉडिफाई पोजीशन, यहाँ पे आप SLTP को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है,
अब मुझे ये पूरा का पूरा क्लोज करना है, सिंपली क्लोज ऑल पोजीशंस, पूरा क्लोज हो जाएगा। अब आपने क्या ट्रेड लिया था, क्या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, आपको सारी डिटेल्स देखनी है तो सिंपली हिस्ट्री में जाओ एंड आप यहाँ पे देख सकते हो। टुडे में जाके आप देख सकते हो आज आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना डिपॉजिट किया, कितना लॉस किया, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। एक और बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक और मैं यहाँ पे क्विकली ट्रेड लेके आपको दिखाता हूँ। चलो इस बार हम लोग यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, चार्ट ओपन कर लिया मैंने। चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है, M30 का चार्ट दिख रहा है। M5 में जाते हैं एंड यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम लोग इसे बाइंग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉट साइज सेलेक्ट करते हैं, 0.1 का लॉट पे हम लोग यहाँ पे मान लो इसे बाई करते हैं। तो मैंने यहाँ से बाई कर लिया। आप देखो ये बाइंग हो चुका है, यहाँ पे आप दिख रहा है, यहाँ पे बाइंग हो गया है। अब एक तो मैंने आपको वहां पे मॉडिफाई करने का तरीका दिखाया था, आप देखो दूसरा यहाँ पे सिंपल वे कैसे आप कर सकते हो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे SLTP का ऑप्शन दिखेगा। ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस एंड ये हो गया मेरा टारगेट, एंड इसके बाद जो एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करोगे, मॉडिफाई, ये हो गया मॉडिफाई। तो ये दो तरीका है, ठीक है। या तो आप जो ट्रेड है उस पे लॉन्ग प्रेस करके मॉडिफाई करके भी कर सकते हो चेंज, या फिर जो आपकी ट्रेड रनिंग है उस ट्रेड के ऊपर ऐसे क्लिक करोगे तो ये आप SL को मॉडिफाई कर सकते हो, ये आप TP को मॉडिफाई कर सकते हो। दैट्स इट, सिंपल प्रोसेस है गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ट्रेड लगाते हैं, कैसे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। अब मान लो ये ट्रेड को मुझे क्लोज करना है, सो मैं इसे लॉन्ग प्रेस करूंगा, क्लोज पोजीशन, क्लोज विथ लॉस, क्लोज विथ प्रॉफिट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये क्लोज हो जाएगा। दैट्स इट गाइस। सो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। बट इफ यू आर बिगनर, ये सारे पॉइंट जरूर फॉलो करना गाइस, क्योंकि ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी एंड यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, तभी आप इस मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा बना सकोगे गाइस। सो आई नो मैक्सिमम बिगनर्स लोग वॉच कर रहे हैं, सो गाइस प्लीज फॉलो ये सारी चीज, ये सारे पॉइंट्स को जरूर फॉलो करना, तभी आप एक अच्छा खासा पैसा बना पाओगे, तभी आप इस मार्केट में टिक पाओगे गाइस, ओके। एंड गाइस यहाँ पे अगर आप कोई ब्रोकर यूज कर रहे हो दैट्स वेरी गुड। अगर आप नहीं यूज कर रहे हो कोई ब्रोकर, अभी ट्रेड नहीं कर रहे हो, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जेन्युइन ब्रोकर जहाँ पे फास्ट डिपॉजिट विड्रॉल्स बहुत स्मूथ हो, किसी तरह का भी पैसे का प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरह का भी ट्रांजैक्शंस में इशू ना हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ब्रोकर का लिंक डाल दूंगा, आप उस ब्रोकर को यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली 2 साल से ब्रोकर को यूज कर रहा हूँ। एंड अगर आपको कुछ भी इशू आता है डिपॉजिट विड्रॉल KYC अकाउंट बनाने में, देन मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां पे मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। आई ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरीवन, जितना हो सकेगा मुझसे मैं ट्राई करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का। एंड गाइस कुछ भी डाउट्स, क्वायरीज, क्वेश्चंस रहते हैं कमेंट कर देना। एंड गाइज अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा देन प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डू सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रोकर का पूरा डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे ओपन करना है, कैसे KYC करना है, कैसे डिपॉजिट विड्रॉल, कैसे डेमो अकाउंट बनाना है, लाइव अकाउंट बनाना है। आई एम गोना टीच यू एवरीथिंग फॉर फ्री गाइज। सो सब्सक्राइब कर देना गाइज। नेक्स्ट वीक आपको एक और बहुत बढ़िया वीडियो मिलने वाला है। आई ट्राई कि 3-4 दिन के अंदर में ही वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।